दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे ग्रुप डी पर। रेलवे ग्रुप डी में जो पोस्ट होती हैं उस पर सैलरी कितना होता है और सबसे ज़्यादा जो सैलरी मिलता है कौन कौन से पोस्ट पे मिलता है, तो उसी पर मैं बात करूंगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो टॉप 3 बेस्ट सैलरी वाली पोस्ट होगी उसी पर मैं डिटेल में बात करूंगा और बताऊंगा कि इसकी जो सैलरी है वो क्यों बाकी लोगों से ज़्यादा मिलती है। सबसे पहले बता दूं कि आप रेलवे ग्रुप डी के चाहे कितने भी पोस्ट हैं उन सारे पोस्ट पर चले जाएंगे तो जो 7th पे कमीशन में जो सैलरी है, जो इनिशियल पे है, ये आप देखेंगे कि आपको 18,000 देखने को मिलेगा। तो आपको जो सैलरी मिलती है वो लगभग 30,000 के आसपास मिलती है। उसका एक रीज़न ये होती है कि उसमें जो इनिशियल पे होता है 18,000, उसमें आपका जो डियरनेस अलाउंस है जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, उसके अलावा आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो, नाइट ड्यूटी अलाउंस है वो, हाउस रेंट अलाउंस है वो, ये सारी चीज़ें उसमें जब जुड़ जाती है तो यही 18,000 बढ़ के हमारा 30,000 के आसपास होती है। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस ज़्यादा हो जाती है, नाइट ड्यूटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो सैलरी है ये लगभग 40,000 प्लस हो जाती है। तो उसमें वो जो 3 पोस्ट है वो कौन कौन सी है वो उसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि आप अगर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हैं तो जिसका अप्लाई जो डेट होगा ये आपका 31 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 31 जनवरी से आप अपना फॉर्म को भरना स्टार्ट कर देंगे। भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भर पाएंगे। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे, तो आप 10th पास है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर ITI किया है तो भी भर सकते हैं, रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो और भी बल्ले बल्ले है, क्योंकि 20% का जो आरक्षण है ये रेलवे से जिन्होंने अप्रेंटिस किया है उनके लिए ये रिजर्व कर दिया गया है। एज की बात करूं तो 18 से 33 साल वाले सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं, मेल फीमेल भी भर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग विकलांग हैं वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंडनेस है या चश्मा लगाते हैं वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। अब जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपके सामने रेलवे ग्रुप डी का 11 पोस्ट देखने को मिलेगा। उसमें से आपको अपनी जो है पोस्ट की प्राथमिकता को चुन लेना है। तो आप अगर अच्छा मार्क कर लेते हैं तो आपकी मनपसंद पोस्ट 11 में से कोई एक मिल जाएगा। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट है जिसमें ज़्यादा सैलरी मिलती है, और ये सैलरी 7th पे कमीशन के आधार पे है। 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो हो सकता है कि यही सैलरी आपको जो 30,000 मिल रही है ये 50,000 प्लस हो सकती है, क्योंकि अभी भी 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है, और जब तक आप लोग आने वाले हैं तब तक ये 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो आपको वो 11 पोस्ट में से 3 पोस्ट जो मैं लाया हूँ वो मेरे सामने है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब आपको बताते हैं कौन सा है। पहला है असिस्टेंट TRD, यानी कि आपको TRD डिपार्टमेंट, ट्रैक्शन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के रूप में काम करना होगा, जिसमें ज़बरदस्त ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है, जिसकी वजह से ये सैलरी बढ़ के 40,000 प्लस जा सकती है। इसके जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें आपका जो हमारा OHE होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट, जहां से इलेक्ट्रिक सप्लाई लेके हमारा इंजन चलता है, तो उसी OHE से रिलेटेड सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो कैटनरी वायर हो, चाहे कॉन्टैक्ट वायर हो, चाहे ड्रॉपर हो, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे उससे रिलेटेड जो पोल है उसके मेंटेनेंस के काम करना है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन भी आपको करना होता है। ठीक है, इसमें नाइट ड्यूटी ना के बराबर है, ये बातें आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। इसमें जो है आपको एक टावर वैगन मिल जाता है। टावर वैगन इसलिए मिल जाता है क्योंकि आपको उसी टावर वैगन में जाना होता है और अपने स्टेशन से 2-4 स्टेशन दूर जाना
और इसके OHE के मेंटेन करके शाम तक आ जाना होता है। ये इसकी एक खासियत है कि आप दिन भर कहीं भी रहो, शाम तक आप अपने घर पे आ जाते हैं, और वो भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस बना करके भी। इसमें एक चीज़ होता है जो निगेटिव है, जो मैं इस वीडियो में आपको फ़ायदे तो बताऊंगा ही बताऊंगा, इसके साथ में इस पोस्ट के क्या नुकसान है वो भी आपको बताऊंगा, ताकि आप अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें अच्छे से आप समझ लें। आपका जो है इलेक्ट्रिक जो है काम है यहाँ पे, तो अगर आपको बिजली के जो है वायर से एक क्या बोलते हैं फियर है, एक डर का माहौल रहता है कि चाहे करंट हो या ना हो, उस वायर को आपको टच करने में डर लगता है, तो आपके लिए पोस्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा वो जो आपको एक मशीन या गाड़ी मिल जाता है, जिसको रेलवे की भाषा में टावर वैगन बोलते हैं, इस पे आपको हमेशा इसके छत पे जाना होगा, जहाँ पे चढ़ के आपको मेंटेन करना होगा। तो अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो भी ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। मुझे लगता है कि महिलाओं को ये पोस्ट अवॉइड कर देना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा जो पहला पोस्ट है, और जो कि मुझे लगता है कि बेस्ट है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, या कोई और हायर स्टडी करने के लिए आपको काफ़ी टाइम इसमें मिल जाता है। कभी कभी पूरा दिन भर ये लोग काम नहीं करते हैं, वो टावर वैगन ऐसे ही पड़ा रहता है, उसी में आप भी ऐसे बैठे रहते हो, कोई काम ही नहीं रहता है। ये अच्छा लगा। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट है, जो जिसमें कि सबसे ज़्यादा हमें लगता है सैलरी है, वो है असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड AC वाला। तो इसमें आपको दो जगह ड्यूटी लगाई जा सकती है। एक तो या तो स्टेशन ड्यूटी लगाई जाएगी, जहाँ पे आपको जो गाड़ियाँ आ रही हैं मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे 2-4 घंटे के लिए मेंटेनेंस करने के लिए आई, और उसके आपके जो है लाइट फैन वगैरह देखना है। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उसको आपको ठीक करना है। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी रनिंग ट्रेन में लगाई जाएगी, जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेन आपका दिल्ली से आपका सीधा पटना जाती है, तो आपको सीधा दिल्ली से पटना तक की जर्नी करनी होगी। यही एक स्टाफ है जिसमें टेक्नीशियंस और ग्रुप डी वाले चलते हैं, और यही स्टाफ है जो कि एंड टू एंड ट्रेनें में ड्यूटी इनकी रहती है। वरना आप चाहे लोको पायलट है, चाहे ट्रेन मैनेजर है, चाहे TTE, हर 200-400 किलोमीटर की जर्नी के बाद ये लोग बदल जाते हैं। लेकिन हमारा जो TLAC स्टाफ है, ये स्टाफ शुरू से लेकर एंड तक चलता है। तो इसमें जो है अच्छी खासी जो ट्रैवलिंग है वो हो जाती है। अच्छा, इस जॉब की क्या एक मतलब नुकसान है, उसके बारे में आप जान लो। एक तो आप घर से दूर, अपनी फैमिली से दूर 1 हफ्ता कम से कम आप बाहर रहने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो ट्रैवलिंग है, आपको पता है कि ट्रेन में बहुत अच्छा खाना नहीं मिलता, चाहे आप कितना भी पैसा दे दो। तो हो सकता है कि आप अगर घर का खाना लेके गए हैं तो ये आपका सुबह शाम में ख़त्म हो जाएगा, बट आपको स्टेशन के अलावा ट्रेन का खाना खाना पड़ेगा, जो कि आप जानते ही हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। इसके अलावा सबसे जो हमें नुकसान ये लगता है कि पब्लिक रिलेशंस है, ये बड़ा बेकार है। जिस ट्रेन में आप रहते हैं एज ए टेक्नीशियंस हो, चाहे आपका हेल्पर हो, आपका AC में अलग अलग लोगों का टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो हर कोई आकर के बोलेगा कि गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, AC का कूलिंग बढ़ा दो, AC का कूलिंग कम कर दो। इसके अलावा TT कहाँ गया, इसके अलावा हमारी सीट पर ब्लैंकेट देने वाला अटेंडेंट नहीं दिख रहा है, इसके अलावा टॉयलेट गंदा है। तो आपको बार बार लोग आकर के कंप्लेंट्स करेंगे, जो कि हमें थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। तो अगर आप भी इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप भी इस पोस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले पोस्ट पर, जो कि हमारा तीसरा सबसे ज़्यादा सैलरी वाला है। तो ये है असिस्टेंट ट्रैक मशीन, यानी कि आपको जो हमारा ट्रैक है, पटरी है, उसके मेंटेनेंस करने का काम पहले जो हमारे स्टाफ करते थे, जो कि अपने ग्रुप डी का ही अभी भी काम करते हैं, जो कि ट्रैक मेंटेनर लोग करते हैं, या फिर ट्रैक का जो पीवे है, असिस्टेंट PA वाले भी करते हैं। बट उसकी जगह पे कुछ मशीनें आ गई हैं, जो कि ये काफ़ी 10-15 लोगों का काम अकेले कर लेती। यहाँ तक कि नए
पटरी भी बिछा लेती है, तो उसी मशीन की आपको हेल्पर के रूप में काम करेंगे, जिसमें आपका उस मशीन की साफ़ सफाई और जो उसका जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, उनके हेल्पर के रूप में काम करना होता है। इसमें जो है आपको 21 दिन घर से बाहर रहना होता है, और ये बाहर काफ़ी दिनों तक, मतलब ये मान के चलो कि अपने स्टेशन से काफ़ी दूर, फैमिली से दूर, आपको एक कैंपिंग कोच मिल जाएगा, जिसमें आप हेल्पर और टेक्नीशियंस, जेई और एसएससी लोग रहते हैं। उसी कैंपिंग कोच में आपको खाना पीना रहना होता है। तो जब आप अपने स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं तो वही जो ट्रैवलिंग होता है, और उसी ट्रैवलिंग अलाउंसेस की वजह से ये इसकी जो सैलरी है ये काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसके नुकसान क्या है। तो देखो, पहले ही बता दिया कि जब ये असिस्टेंट ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप जाते हैं तो ये मान के चलना कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। घर से दूर, फैमिली से दूर आपको 21 दिन रहना पड़ेगा, जो कि ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है आपके लिए। तो ये हमारी जो टॉप 3 पोस्ट थी, जो कि सैलरी के मामले में बेस्ट है। तो आप भी जब भी फॉर्म भरे तो अपने पोस्ट प्रेफरेंस में इसको शामिल कर सकते हैं। आपकी जो मेरिट अगर बनती है तो आपका इसमें सिलेक्शन इसमें से किसी एक पोस्ट पर मिल सकता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।